रेगिस्तान की तपती रेतों में ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा मक्का एक ऐसा शहर था जो काबा के साए तले महकता रहता था, जहां हर सुबह और शाम दूर दराज से आने वाले तिजारती काफिले की हलचल सुनाई देती थी। इसी शहर में कुरैश के एक अमीर और दौलतमंद ताजिर खुवैलिद रहते थे, जिनकी बीवी फातिमा अपने खानदान की शराफत और वकार के लिए मशहूर थी। अल्लाह ने उनके घर को एक बेटी की नेमत से नवाजा। उसकी आमद मुकर्रर वक्त से पहले हुई थी। खुवैलिद ने उसे अपने हाथों में उठाकर उसकी नन्ही आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम खदीजा होगा, जिसका मतलब है जो तय वक्त से पहले आ जाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा मक्का की मशहूर तिजारती जिंदगी के बीचों बीच एक शरीफ खानदान में परवरिश पाई। उनके वालिद अमीन बड़े बड़े काफिले तरतीब देते और दूर दराज इलाकों में माले तिजारत भेजते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बचपन से ही इस तमाम हलचल और गहमा घमी का तजुर्बा हासिल किया। मक्का की तपती रेतों में वक्त गुजरता रहा और इस अमीर खानदान की बेटी हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और उनकी खासियत सिर्फ कुरैश के खानदान से नहीं बल्कि उनकी रूह की पाकीज़गी और नेक दिली थी। एक ऐसा नूर जो उस दौर की अंधेरों को छू तक नहीं पाई थी। मक्का के लोग उन्हें अत्ताहिरा यानी पाकबाज खातून के नाम से पुकारने लगे। जैसे जैसे साल बीते, जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा शादी की उम्र को पहुंची तो उन्होंने मक्का के एक मौजिज नौजवान अबू हाला के साथ अपना घर बसाया। दोनों ही दौलतमंद खानदानों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके इस रिश्ते को मक्का की सबसे शानदार और मशहूर शादियों में गिना जाता था। बच्चों की पैदाइश के बाद उनका घर खुशियों और रौनक से भर गया, लेकिन यह सुख लंबे वक्त तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि शादी के कुछ ही अरसे बाद अब्बू हाला का इंतकाल हो गया। आगे क्या हुआ जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।